अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। सेंट्रल एम्प्लॉय के महंगाई भत्ते में 11% का इजाफा, लेकिन नहीं होगी बकाया की अदायगी। आबादी कंट्रोल कानून आरएसएस का एजेंडा, आरजेडी का बयान। नर्मदा नदी में खातून समेत 2 बच्चे डूबे, खातून की हुई मौत। दिल्ली में बैठकर अमरीकी शहरियों से ठगी करने वाला एक और फर्जी कॉल सेंटर बेनकाब, 19 अफराद हुए गिरफ्तार। कोरोना बहरान के वक्त कानोड़िया यात्रा को इजाज़त क्यों दी गई, सुप्रीम कोर्ट का यूपी हुकूमत से सवाल। मुल्क में 2 मुतवाज़ी हुकूमतें काम कर रही हैं, अखिलेश यादव का बयान। गुज़िश्ता 27 सालों से कैद 94 साल डॉक्टर हबीब को मुस्तकिल पैरोल पर रिहा किया जाए, मौलाना अरशद मदनी का मुतालबा। फेरों के दरमियान शादी का मंडप छोड़कर भागा दुल्हा, ससुराल की जगह थाने पहुंच गई दुल्हन, पूरा मामला जानकर रह गए जाए। ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो आपको नौकरी के लायक ही नहीं, जाने क्या है पूरा मामला। जम्मू कश्मीर पुलवामा में सिकड़े एहलकारों और जंगजुओं के दरमियान तसादुम, 3 मुबैना जंगजू हलाक, ऑपरेशन जारी। हिंदुस्तानी फौज ने की चीनी फौजियों के साथ झड़पों की तरदीद। हिंद नज़ार डॉक्टर राहुल गुप्ता बनेंगे अमेरिका के पहले ड्रग सीजर, सदर बाइडन ने किया नामजद। अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से 95% इनखला मुकम्मल। 78,000 से ज्यादा इथियोपियन महाजरीन ने सूडान में पनाह ले रखी है, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। तुर्क फौज ने शाम में सोरियानी गिरजाघर की मरम्मत का काम भी संभाल लिया। पाकिस्तान की पुरअमन और मुत्तहिद अफगानिस्तान को मुतवाती ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। तुर्की से तिब्बी साजो सामान लेकर C-130 तैयारा ट्यूनिस पहुंच गया। क्यूबा में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे, एक शख्स हुआ हलाक। दहशतगर्द तंजीम फेतो के आखिरी रुकन को गैर फ़ाल बनाने तक उनका ताक़ुब करते रहेंगे, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है नाज़रीन गिरामी, और मुश्तरका कुर्बानी के लिए नंबर दिया जा चुका है। आइए बात करते हैं पहली खबर की। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वबा से पैदा शुदा बहरान के सबब मरकजी एहलकारों के महंगाई भत्ते पर रोक को हटाते हुए उसे बहाल करने का फैसला किया। महंगाई भत्ते की शरह में 11% का इजाफा करके उसे 28% पर तय किया गया है, और यह शरह इसी साल 1 जुलाई से नाफिज होगी। मरकजी एहलकारों को भत्ते पर लगी रोक के वक्त यानी 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक की महंगाई भत्ते के बकाया की अदायगी नहीं की जाएगी। नाज़रीन, बिहार के अहम अपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल ने उत्तर प्रदेश में आबादी कंट्रोल कानून नाफिज करने के फैसले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का एजेंडा करार दिया। आरजेडी के चीफ तर्जुमान और पार्टी के रुकन असेंबली भाई वीरेंद्र ने वाज़ेह तौर से कहा है कि ये आरएसएस का एजेंडा है। एक फ़िरक़े के लोगों के खिलाफ इस तरह का कानून बनाकर घेरने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कानून मुल्क में या फिर रियासत में बने तो उसके लिए पहले कुल जमाती मीटिंग तलब करके सबकी राय ली जानी चाहिए। इसके बाद जो भी राय बने वैसा काम होना चाहिए। नाज़रीन, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के करेली थाना इलाके में नर्मदा नदी के खाम घाट में आज सुबह खातून समेत 2 बच्चे डूब गए हैं। हादसे में खातून की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे को महफूज बाहर निकाल लिया गया है। दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। पुलिस राय के मुताबिक नर्मदा नदी के घाम घाट में सुबह नहाने के लिए गए 2 बच्चे पानी में डूब गए, जिन्हें बचाने के लिए एक बुजुर्ग खातून कूद गई थी। इस वाक़े में बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 10 साल का दूसरा बच्चा अभी तक लापता है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली पुलिस ने बुध के रोज एक अहम कार्रवाई अंजाम देते हुए जनूबी दिल्ली में एक और फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जनूबी दिल्ली के मालविया नगर में वाक़ इस फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमरीकी शहरों से ठगी की जाती थी। ख्याल है कि दिल्ली एनसीआर में बैठकर बैरून मुल्क मौजूद लोगों से ठगी करने वाले मुतादिद कॉल सेंटरों का गुज़िश्ता कुछ महीनों में मुहिम चलाकर पर्दाफाश किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस की ताज़ा कार्रवाई भी इसी मुहिम की कड़ी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमेरिका की वज़ारत मालियात के अहदेदार बनकर
अमरीकी शहरियों को मुफ्त माली इमदाद फराहम करने की पेशकश की जाती थी और उनसे गलत बयानी करके रकम ऐंठ ली जाती थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस फर्जी कॉल सेंटर में काम करने वाले 19 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें कई खवातीन भी शामिल हैं। नाज़रीन, कोरोना बहरान के बावजूद उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से कानून यात्रा को इजाजत फराहम किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। जस्टिस रोहंगन नरीमन की सरबराही वाली बेंच ने मरकजी हुकूमत और यूपी हुकूमत को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए सवाल किया है कि कोरोना बहरान के दौरान कानून यात्रा को इजाजत आखिर क्यों दी गई। अदालत उज़्मा ने उत्तराखंड हुकूमत से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली समाअत आइंदा 16 जुलाई को की जाएगी। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी सरबराह व साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने आज कहा है कि मुल्क में 2 मुतवाज़ी हुकूमतें काम कर रही है। एक हुकूमत का बीजेपी क़यादत कर रही है और दूसरी मुतवाज़ी हुकूमत आरएसएस की क़यादत में अपना एजेंडा नाफिज कराती है। बीजेपी हुकूमत पर इख्तिदार के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि संघ समाज पर तफरीक पैदा करता है। इन दो पार्टियों के दरमियान अवाम व अपोजिशन पार्टियों के कारकुनान बराबर पिस रहे हैं। जिन पर नज़्म व नस्क को संभालने की जिम्मेदारी है वही लगातार कानून का मजाक भी बना रहे हैं। इंसाफ देना तो दूर की बात, इसके बरखिलाफ मजालिम ढाए जा रहे हैं। इख्तिदार की पनाह याफ्ता मुजरिमीन ने पूरी रियासत में दहशत बपा रखी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 27 सालों से जेल में बंद उम्र कैद की सजा काटने वाले एक 94 साल ज़ईफ़ुल उम्र शख्स को आज सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी राहत देते हुए 3 माह की पैरोल में मजीद तोसी कर दी। इस अबूरी राहत पर मौलाना अरशद मोइन ने कहा कि मुख्तलिफ बीमारियों, पीराना साले और कोरोना की वजह से उन्हें मुस्तकिल पैरोल पर रहा किया जाना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर अदालत ने डॉक्टर हबीब अहमद खान की पिटीशन पर समाअत करते हुए उन्हें 3 माह की मजीद अबूरी राहत दी, जिसकी वजह से अब उन्हें जयपुर जेल नहीं जाना पड़ेगा। नाज़रीन, हरियाणा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। पानीपत में शादी के फेरे के दरमियान एक दूल्हा पुलिस के आने की खबर मिलते ही मंडप छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने इसकी काफ़ी तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दूल्हे के फरीक के लोग भी इसके बारे में नहीं बता सके। इसके बाद दुल्हन फरीक के लोगों ने फ़ोन करके काफ़ी खुशामदी की तो वह थाने पहुंचा। दरअसल देशराज कॉलोनी में 17 साल की लड़की की शादी 25 साल के नौजवान से होने जा रही थी। प्रोटेक्शन अफसर रजनी गुप्ता ने पुलिस की मदद से शादी रुकवाई। दूल्हा पुलिस को देखकर बारात छोड़कर फरार हो गया। लड़की फरीक और रजनी गुप्ता की जानिब से दूल्हे के पास फ़ोन किया गया, तब वो थाने पहुंचा है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में बुध की सुबह हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों और जंगजुओं के दरमियान तसादुम हो गया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 3 मुबैना जंगजू मारे जा चुके हैं, जबकि दीगर जंगजुओं की तलाश इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, फौज ने लद्दाख से मुत्तसिल सरहद पर चीन के साथ मुआहदों को तोड़ने और दोनों ममालिक की फौजियों के माबैन झड़पों की इत्तला से मुतालिक शाये एक आर्टिकल को से झूठे हक़ाइक़ को गुमराह करने वाला करार दिया है। आज जारी एक बयान में फौज ने कहा कि उसने बुध के रोज़ एक अंग्रेजी रोजनामे में शाये होने वाले मज़मून हिंदुस्तान चीन के दरमियान झड़प और मशरिक़ी लद्दाख में PLA की वापसी का नोटिस लिया है। फौज ने कहा कि मज़मून गलतियों गुमराहकुन मालूमात से भरा हुआ है। फौज ने इस आज़म का यादा किया कि चीन के साथ मुआहदे के टूटने की खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। नाज़रीन, जो बाइडन ने जब से अमेरिका के सदर ओहदे का हल्फ लिया है, कई हिंद नज़ाद अमरीकियों को हुकूमत ने अहम जिम्मेदारियां दी हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम तो कमला हैरिस का है, जो अमेरिका की नायब सदर बनी है। उनके अलावा विवेक मूर्ति, किरण आहूजा, विनीता गुप्ता, नेरा टंडन वगैरह ऐसे नाम हैं जो अहम ओहदों पर इस वक्त फाइज हो चुके हैं। अब खबरें सामने आ रही है कि जो बाइडन ने हिंद नज़ाद अमरीकी शहरी डॉक्टर राहुल गुप्ता को अमेरिका की सरे फहरिस्त दवा पॉलिसी अफसर यानी ड्रग सीजर के तौर पर नामजद करने का फैसला किया है। फिलहाल सेनेट की जानिब से बाइडन की गुजारिश को कबूल किया जाना बाकी है। उसके बाद डॉक्टर राहुल गुप्ता अमेरिका की सरे फहरिस्त ड्रग पॉलिसी अफसर बनने वाले पहले डॉक्टर होंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का 95% इनकला मुकम्मल हो चुका है और 984 C-17 तैयारी के जरिए ज़रूरी सामान अफगानिस्तान से निकाल लिया गया है। 7 तंजीबात अफगान वज़ारत दिफा के हवाले कर दी गई हैं। दूसरी जानिब अफगान वज़ारत दिफा ने झड़पों में 250 से ज़्यादा तालिबान हलाक करने का दावा किया है। अफगान वज़ारत दिफा का कहना है कि अब तक की लड़ाई में 2 लाख अफराद बेघर और 3500 से ज़्यादा जाँ बहक हो चुके हैं। अफगानिस्तान में जारी लड़ाई से मुताल्लिक़ अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि तालिबान ने हथियार डालने वाले 22 अफगान कमांडोज को भी हलाक कर दिया। नाज़रीन, इथियोपिया के तेगराई नामी शूरीज़दा इलाके से फरार होकर सूडान में पनाह लेने वाले अफराद की तादाद 78,000 तक जा पहुंची है। उमर खारिजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की नायब कमिश्नर बराए पनाहगज़ीन रोफ माजो ने सूडान के सूबों का साला और गदारिफ में कायम महाजिर कैंपों का दौरा किया। इन कैंपों में मौजूद महाजिरीन ने वहां दरपेश मसाइल से रोफ माजो को आगाह किया है।
नाज़रीन गिरामी, तुर्क मुसल्लह अफ़वाज ने शाम के शहर रसूल अल आइन में वाक़ सोरियानी आर्थोडॉक्स कलीसिया की मरम्मत शुरू कर दी है। तुर्क वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक चश्मे अमन ऑपरेशन के हामी इलाके में मजहबी मकामात की मरम्मत व देखभाल में तुर्क फौज पेश रही है। इसने हाल ही में रसूल अल आइन में वाक़ मार्तोमा सोरियानी आर्थोडॉक्स कलीसिया की मरम्मत का काम शुरू किया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने पुरअमन मुत्तहिद अफगानिस्तान को मुतवाती ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। यकीन दहानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मंगल के रोज़ दोशंबे में अपने अफगान हम मनसब हनीफ अतमर से गुफ्तगू करते हुए कराई, जिन्होंने वज़ीर ख़ारिजा से शंघाई ताउन कौंसिल की वज़ाए ख़ारिजा के इजलास के मौके पर मुलाकात की थी। मुलाकात में दोनों वज़ाए ख़ारिजा ने अफगानिस्तान में ताज़ा तरीन सूरत हाल और अफगान मसले के हल के बारे में गुफ्तगू की। नेटो अफवाद की इनखला के पेश नज़र शाह महमूद कुरैशी ने अफगान रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो बातचीत के ज़रिए मसले का जल्द से जल्द हल तलाश करे ताकि अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली लाई जा सके। नाज़रीन, तुर्की का नई किस्म की कोरोना वायरस की वबा की वजह से सख्त मुश्किलात से दो चार ट्यूनिस को तिब्बी सामान इमदाद ले जाने वाला फौजी तैयारा C-130 कारताजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान की हिदायत पर दारुल-हुकूमत अन्कारा से रवाना होने वाला इमदादी तैयारा ट्यूनिस लैंड कर गया है। नाज़रीन, क्यूबा में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दौरान दारुल-हुकूमत हवाना से एक शख्स की हलाकत की इत्तलात हैं। क्यूबा की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एक 36 साला शख्स जो क्यूबा में मौजूद बदअमनी पर तशद्दुद मुजाहिरों में शरीक था, हलाक हो गया। क्यूबा की वज़ारत दाखिला ने इसकी मौत को एक अफसोसनाक वाक़या करार दिया। क्यूबा में गुज़िश्ता इतवार से कम्युनिस्ट हुकूमत के खिलाफ गैर मामूली अवामी मुजाहिरों का सिलसिला अभी तक जारी है। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो उस वक्त तक दहशतगर्द तंजीम फेतू का पीछा करते रहेंगे जब तक उसके आखिरी रुकन को गैर फ़ाल नहीं कर लिया जाता। सदर एर्दोगान ने ख्यालात का इजहार जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के ग्रुप इजलास में खिताब के दौरान किया। सदर एर्दोगान ने कहा कि कल 15 जुलाई की नाकाम बगावत की कोशिश की 5वीं वर्षी है। हमारी पार्लियामेंट ने एक बार फिर दिखाया कि वो उस रात अपने बहादुर मौक़िफ़ के साथ गाजी का लक़ब इख्तियार करने का हक़ रखती है। उन्होंने कहा कि यह बात वाज़ेह है कि FETO के पास अब भी ऐसे मेंबर मौजूद हैं जो हमारे मुल्क पर हमला करना चाहते हैं। हम आड़ में कौम का इस्तेहसाल करने वालों को इस किस्म का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़